बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अमरीका के लिए बड़ा ही तबाहकुन दिन है, बड़ा ही तबाहकुन दिन है। 45 मिनट के अंदर, सिर्फ 45 मिनट में 2 ट्रिलियन के करीब अमरीकी स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो गया है, सिर्फ 45 मिनट में। गोल्ड तकरीबन 600 अरब डॉलर्स के करीब गोल्ड, उसके अलावा दीगर क्रिप्टो, ऑयल और पता नहीं क्या कुछ जो सूरत हाल में कमोडिटीज लोग ट्रेड करते हैं, सिर्फ 45 मिनट में। अगर ओवरऑल बात की जाए, 2 ट्रिलियन डॉलर्स आज सिर्फ 45 मिनट में डूब गए हैं। ये आप समझ रहे हैं अमेरिका की तारीख का शायद बदतरीन दिन में से एक दिन है, और डे बाय डे डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है अमेरिका। देखिए, हालत ये है कि इंटरनेशनल मीडिया ने कहा है, 38 दफा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका डील के करीब है और ईरान भीख मांग रहा है डील की। उसने कहा कि हालत ये हो चुकी है कि कोई डील दूर दूर तक होती हुई नजर नहीं आ रही। डोनाल्ड ट्रंप की अब ये हालत हो चुकी है कि उसके कहने के बावजूद स्टॉक मार्केट क्रैश होती है। यानी ये कभी भी हमने नहीं देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है। ये कभी भी हमने नहीं देखा। कि होता ये था पहले कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो स्टॉक मार्केट ऊपर उठ जाती थी, उसने कहा था। यानी आप ये सोचे, बिल्कुल क्रैश हो गया, टोटली सब कुछ क्रैश। इन्वेस्टर्स, जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ था, वो सारे सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि ये हो क्या रहा है। यानी अब आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त की सारी सूरत हाल ये है कि सबसे बड़ा तबाहकुन ऊपर से मरहला ये आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पता ये चला है कि एक कंपनी ने सिर्फ बताया है कि 5 लाख लोग नौकरियों से जाने वाले अगले 3 साल में। ये जितने बिलियनर्स हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ऊपर से आप ये देखिए कि स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हो रही है। सिर्फ मेन रीजन ये है कि ईरान जंग की वजह से। यानी आप अगर ईरान जंग की वजह से इस वक्त पैनिक फैला हुआ है, यानी इतना सर पकड़ कर बैठे हुए हैं लोग, पैनिक फैला हुआ है पूरी की पूरी मार्केट में। इंडिया क्रैश, यूरोप क्रैश, चाइना क्रैश, टोक्यो जापान क्रैश, उसके अलावा दुनिया भर की स्टॉक मार्केट क्रैश। लंदन सेशन में आप देखिए क्रैश, न्यूयॉर्क सेशन क्रैश, हर चीज इस वक्त क्रैश हो रही है, और इतनी बुरी तरह क्रैश हो रही है कि जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल था। सो अब आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त अमेरिका के साथ क्या मामला है। डोनाल्ड ट्रंप गया तकरीब में, और तकरीब में उसको बू किया गया। यानी इतनी आवाजें कसी गई, इतनी आवाजें कसी गई उस बंदे के खिलाफ कि अब पूरे का पूरा अमेरिका उनके खिलाफ है। दूसरी सूरत हाल ये है, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट अब ये हो रही है कि अमेरिका के अंदर अब फेडरल रिजर्व ने कहा है कि 50% लोग जो डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले खुशहाल थे, आज वो नहीं है। सिर्फ 1 साल के अंदर 50% लोग कह रहे हैं ये इतनी बुरी तरह पिटने वाला है, ट्रंप इतनी बुरी तरह पिटने वाला है, उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लोग इस वक्त तपे बैठे हुए हैं इन पर कि आप ये काम कर क्या रहे हैं। और दूसरी जानिब आप ये देखें कि पहली मर्तबा ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इतना कहने पर अब मार्केट इस वक्त पैनिक में है। तेल का कोई बहरान समझ नहीं आ रहा, कंपनीज अब जा रही हैं, और हालत ये हो चुकी है कि ट्रंप के लिए इतना बड़ा सिनेरियो ये हुआ है कि सिर्फ उसने तेल की कीमतें $100 के करीब मैनेज रखी हुई हैं, बयान देकर कभी कुछ करके। लेकिन आज ईरान ने यहाँ तक कह दिया है कि जैसे मुज़ाकरात नाकाम होंगे, उसी वक्त अमेरिका के जहाज़ों को उड़ा देना। यानी ये मामला जब हो गया है तो बताएं फिर बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है। अब आप ये समझ रहे हैं कि आज इजराइल ने फिर लॉन्च कर दिए हैं स्ट्राइक्स लेबनान के ऊपर। फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर आप बताइए कि क्या मान, ये इस वक्त सारी दुनिया को कह रहे हैं कि आपकी बेफिक्र है, ईरान असल में तबाह हो रहा है, ईरान ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप 2 मिनट के लिए ईरान को छोड़ दे, अमेरिका इस वक्त क्राइसिस में जा रहा है। देखिए, ये आप समझ लें, अगर आप ईरान ने $24 अरब मांगे हैं, उन्होंने कहा $12 अरब दे, $24 अरब की एक किस्त बनाई, और 60 दिन के अंदर बाकी भी दें। यानी वो कह रहे हैं कि आप 6 महीने लगाकर हमारे पैसे दे दें। कितने बनते हैं उनके टोटल पैसे? $105 अरब। और ये किसके हैं? ये ईरान के हैं। ईरान ने तेल बेचा हुआ है, ईरान ने गुड्स बेचा हुआ है, ईरान ने चीजें बेची हुई हैं। चूंकि उस पर फिर पाबंदियां लग गई थी तो उन्होंने उनका पैसा फ्रीज कर लिया।
तो आप इमेजिन कर लें, ईरान का पैसा रोका हुआ है। अगर ईरान के आप 12 अरब डॉलर्स आप वापस कर दें, आप स्टॉक मार्केट 3-4 ट्रिलियन डॉलर्स आप कमा ले एक दिन में, 5 ट्रिलियन डॉलर्स भी कमा सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से ट्रिलियंस मार्केट से जा रहे हैं। यानी इतना बुरा दौर आ चुका हुआ है। 1929 के बाद सबसे बड़ा क्राइसिस अभी आने वाला है। 1929, 2008, अब आप भूल जाए उसको, जो क्राइसिस अब यहाँ पर आने वाला है। कोई मार्केट के अंदर आपको स्टेबिलिटी किसी तरह की नजर आ रही है? बिल्कुल कोई स्टेबिलिटी नहीं है। और हालत क्या है? हमने जी जंग करनी है, हमने जी तबाही लेकर आनी है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला अब ये हो रहा है कि अमेरिका को अब ये बात समझ नहीं आ पा रही कि अब उसने करना क्या है। देखिए, ट्रंप इलेक्शन भी हारेगा, ट्रंप डील भी हारेगा। वो कौन सी ऐसी चीज है जो डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त नहीं हारनी? यानी वो देखिए कहता है कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैं ये पूरे का पूरा मामला क्लियर कर लूंगा मुज़ाकरात का। किसी ने मार्केट के अंदर बाई किया, ये चीज क्रैश हो गया मार्केट। आज तो यहां तक कह दिया ईरान ने कि अमेरिका का रवैया यही रहा ना तो भूल जाए मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात खत्म हुए तो अमेरिका के शिप्स को मुड़ा देंगे। अब आप सोच लें फिर उसके बाद की क्या सूरत हाल हो सकती है। इतना ज्यादा अमेरिका की तारीख का, यानी बदतरीन, आप समझते अमेरिका की तारीख में इतना बदतरीन प्रेसिडेंट नहीं आया। ना अहल, जिसे कहते हैं नल्ला, ना अहल एक शख्स, ऊपर से जंगे करने वाला, भड़के मारने वाला, इंस्टेबिलिटी लाने वाला। पहले लोग इसका मजाक उड़ा लेते, अब लोग इसे तंग आ गए हैं। 1 साल के अंदर अंदर अमेरिका के अंदर लोग कह रहे हैं कि हमारा बेड़ा गर्क हो गया। और देखिए चाइना में क्या हो रहा है कि चाइना का फायदा हो रहा है, चाइना डील करता जा रहा है। चाइना को कतन कोई परेशानी नहीं है इस बात की कि क्या हो रहा है, क्या मामला हो रहा है। उनके लिए कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। चाइना ने अब असल में हुआ क्या है कि चाइना ने ईरान को दी है टेक्नोलॉजी, और ईरान ने इजराइल पर हालिया हमलों में जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइलों की नई इकसाम इस्तेमाल की। अब ये मिसाइल 3 मुख्तलिफ इकसाम के थे, और खैबर शिकन, हाज कासिम मिसाइलों की नई इकसाम भी इसमें शामिल थी। हुआ ये है कि ये मिसाइल इतने ज्यादा डेंजरस थे कि इस दफा आपने देखा कि नुमाया फर्क नजर आया, डिजाइन भी, रफ्तार भी, और जिस तरह उन्होंने डिफेंस सिस्टम को उड़ाकर रख दिया। यानी अब आप ये सोचे कि हाज कासिम मिसाइल तो ज्यादा मौसर साबित हुआ है कि वो, यानी कासिम बसीर मिसाइल भी उन्होंने जो तैयार किया है वो उससे भी ज्यादा, यानी एक अच्छी सूरत हाल आपको नजर आती है। तो इन्होंने किया क्या है कि अब इनकी एक्यूरेसी भी बेहतर हुई है, और ये तमाम की तमाम चीजें तोहफा है अमेरिका की वजह से, ये उसके करतूतों की वजह से सारे का सारा मामला हुआ है। अब ये सोच लें कि सबसे बड़ा अब मसला ये हुआ है कि ईरान ने जो अमेरिका के तैयारे और तमाम चीज़ें थी उसको पूरी तरह, यानी जो चीज़ें इनकी तबाह हुई ईरान के अंदर, इनके तैयारे गिरे, सामान गिरा, आलात गिरे, वो असल में इन्होंने पूरी तरह ले लिए हैं, और उससे इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बना ली हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर इसराइल ने जो चीज़ें थी वो पूरी तरह अपनी, यानी आप समझ लें अपने हाथ काट के अपनी टेक्नोलॉजी उन्होंने ईरान को दे दी है। ईरान अब बला बन चुका हुआ है, और इस सूरत हाल में इसराइल के लिए अब अगला चैलेंज ये बना हुआ है कि पूरी दुनिया अब ईरान के साथ खड़ी होना शुरू हो गई है। देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान अपने मामला से पीछे नहीं हट रहा। अल्टीमेटली आप देखेंगे तो अमेरिका को शिकस्त खानी पड़ेगी, और इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। अब हो ये रहा है कि दुनिया के अंदर स्टॉक्स का हशर नशर हो रहा है बुरी तरह, जिसे कहते हैं लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली सूरत हाल आपको इस वक्त नजर आ रही है। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका इस वक्त सबसे बड़ा उसके लिए एक चैलेंज ये बना हुआ है कि अमेरिका ने अपनी आवाम को यानी जो इनके सदर हैं उन्होंने अपनी आवाम को जो वादे किए थे कि इन्फ्लेशन गिरेगी, मामला ठीक होंगे, उनमें से एक काम भी नहीं हुआ। और ऐसी सूरत हाल में तेल को डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी देर तक मैनेज करना है, क्या सूरत हाल है, कुछ भी नहीं पता। यहाँ तक चीजें गर्दिश कर रही हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यानी ये इलेक्शन हार जाता, मिड टर्म इलेक्शन जिसके 90% चांस है कि इसने हारना ही हारना है, तो पॉसिबिलिटी है कि चलो इजराइल की मदद के बगैर तो जाहिर सी बात है ये आ नहीं सकती, अदम एतमाद आ तो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ तक प्रेशर है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद रिजाइन करके चला जाए, उसकी जगह कोई और बंदा आ जाए।
यानी इस वक्त अमेरिका और अमेरिका के देखिए दो तरह की चीजें, एक है इसराइल की एस्टैब्लिशमेंट और एक है अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट। जरूरी नहीं होता कि दोनों हर वक्त एक पेज पर हों। अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट को इस वक्त नजर आ रहा है कि हमारी हो रही है तबाही, लेकिन इसके बावजूद आप देखें इजराइल इसको पुश कर रहा है, नहीं जंग करनी है। तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको क्या लगता है कि सारे सुकून से बैठे रहेंगे? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला।